नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जितने भी ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बताई हैं पीछे, आप उन ट्रिक्स को याद करते चलो, नोट्स बनाते चलो, बेनिफिट रहेगा भाई। पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम ऑफ रुपीज दिस। अच्छा जी, एक क्लास के स्टूडेंट्स ने सब ने ये रुपीज़ अमाउंट भाई डोनेट की टू द फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मच रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अच्छा जी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज, तो निकालना है। लेट स्टूडेंट है भैया एक्स, भाई जो क्लास में स्टूडेंट है उनको हम एक्स मान लेते हैं, और उन्होंने रुपीज़ डोनेट की कितना, एक्स रुपीज़ ही, और रुपीज़ डिनोट करके सब ने डोनेट करने के बाद जो अमाउंट आई वो आई 2809। ये हो गया एक्स स्क्वेयर, इसका भैया ये 2809। अब ये हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2809। इसका रूट निकालो, क्या आएगा, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 7 का है ना। इसका रूट क्या होगा भाई, स्क्वेयर रूट 3 और 9 बच गया, 2 डिजिट को छोड़ दो, 28 छोड़ेंगे तो सॉरी 09 छोड़ेंगे तो 28 बचेगा। 5 का स्क्वेयर होता है 25, 6 का स्क्वेयर 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इन दोनों में से कौन सा होगा, बेस 50 है तो 50 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा भाई बेस। तो ये होगा इसका आंसर 53 क्या है, बी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये परफेक्ट रूट निकालने की ट्रिक थी, बस वही अप्लाई की मैंने यहाँ पे। परफेक्ट रूट निकाल दिया इसका, और कुछ नहीं है। तो वो ये पूछा क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए क्लास में 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बतानी है इनमें से दोनों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। 64 का रूट क्या होता है, पहले ही ले रहा हूँ मैं, पहले 64 का रूट क्या होगा 8, प्लस में ये क्या है तो एक्चुअली 64 ही, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हम लगा देंगे, 64 का रूट हो जाएगा 8। रूट के बाद क्या है, जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, डबल का हाफ हो जाता है। जैसे 4 पे रूट है ना, तो ये 2 पे रूट आ जाएगा, फिर 0 0 पॉइंट, सॉरी मतलब 4 पे है ना तो 2 पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 08 प्लस में ये क्या है 81 किसका, 9 का रूट होता है भाई, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 के बाद रूट है तो यहाँ पे 1 के बाद रूट, प्लस में ये 81 है, ये आ जाएगा तो कितने पे रूट है, 4 पे रूट है तो 2 पे आ जाएगा। अच्छा, इसका प्लस करो भाई। अब भाई इनका कर दो प्लस करोगे 8, ये और ये हो जाएगा 17। 8 8.9 प्लस में 8.9 प्लस में 17 कर दो भैया, प्लस 7 10 1 9 9.07 9.07। ये पहली तो भैया ठीक है, दूसरी और करके देख लो। दूसरी में क्या है 10,201, ये किसका होता है भैया स्क्वेयर रूट, तो ये होता है भाई 101 का, 101 6 पे है, 3 तो 3 पे लग जाएगी, प्लस में ये हो जाएगा भाई 9801 किसका स्क्वेयर रूट होता है भैया, ये होता है 99 का, 2 पे है डॉट तो 1 पे लग जाएगी। ये 25 आ जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट का 5। अब इनको आप प्लस करो तो प्लस करते जाओ 0.101 है ना, ये हो जाएगा 9.9.5, ऐसे प्लस करना होता है। तो ये हो जाएगा 01 10 और 5 15 1 10 पॉइंट ये कुछ आएगा भाई, क्या आ रहा है, नहीं भैया कम रह गया, तो ये सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ओनली 1 हमारा ठीक हो जाएगा आंसर। ये सीरीज ठीक है, ये गलत है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इनमें से बताना ये ठीक है या ये ठीक है, कौन सी ठीक है या दोनों ठीक है। मैं इससे पहले आपको एक ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले। ट्रिक है 111 का स्क्वेयर करो 121, ठीक है, एक बढ़ा के 1 2 फिर वो रिवर्स कर दो। 11 का स्क्वेयर कर दो 1 2 3 फिर रिवर्स कर दो, फिर ये 2 पे चले जाओ 2 1। 444 का स्क्वेयर करो 1 2 3 4 पे जाके फिर रिवर्स स्टार्ट हो जाओ 3 2 1। 5 का 1 2 3 जितने डंडे वहाँ तक जाओ फिर रिवर्स कर दो, 5 से अब रिवर्स कर दो, फिर भाई 4 3 2 1, ऐसे करके। ये 11 का फंडा होता है, सेम यही फंडा है। इसको आप कितने बड़े नंबर आ जाए सेम डिजिट का तो आप उसको आराम से कर दोगे, जितने डंडे वहाँ तक जाओ फिर वहाँ से रिवर्स कर दो। अच्छा, 3 का भी सेम सही है, देखो 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, 33 का स्क्वेयर क्या होता है, ये क्या है 09 है ना,
बिल्कुल 09 है, तो 9 यहाँ लिख लो, 0 यहाँ लिख लो। इससे एक कम क्या हो जाएगा 8, और इससे एक ज़्यादा प्लस में एक कर दोगे तो 1, है ना। ऐसे ही 333 का स्क्वायर करो, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 जो ये फंडा था, फिर 0, इससे भैया एक कम 8 8, इससे एक ज़्यादा 1 1, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर। 4 3 का स्क्वायर करो भाई। इसका करने के लिए 3 का स्क्वायर तुम्हें पता ही होता है 9, तो 9 लिख लो, 0 लिख लो, एक कम कर दो, कितना डिजिट है 3 बार लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद 1 1 1, ये इसका क्या हो जाएगा भैया आंसर, स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये है 3 3 3 3, 5 बार या 6 बार, 5 बार ले लेते हैं, 4 बार लिए 5 बार, तो यहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो। 8, एक कम कर दो 8 8, 4 बार 8, फिर एक बढ़ा दो 1 1 1 1, 4 बार 1, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भैया आपका 6 का है, 66 का है, 6 का क्या है 36 होता है ना, तो भाई 66 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 6 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, और 6 से एक कम 5, 3 से एक ज़्यादा 4, ये हो जाएगा 66 का। 36, 6 से एक कम 5, 6 से एक कम 5, भाई 3 है ना, तो एक मतलब 3 डिजिट का है नंबर, उसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर 666 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 लिखा 3 लिखा, फिर 2 नंबर पे जाओ, 5 पे 5 मतलब एक कम कर दो 5 5, 2 बार लिख दो, फिर यहाँ पे एक बढ़ा के लिख दो 4 4। होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। ऐसे ही भाई 9 का है, जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 यहाँ लिखो 8 यहाँ लिखो, इससे एक कम कितना हो जाएगा भाई 0, फिर एक और 0, और इसमें एक और ऐड कर दो 9 9, करके देख लो आप, यही आएगा। जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81, और 99 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, तो 1 लिखो 8 लिखो, इससे भैया एक कम 0 हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा 9 हो जाएगा, ये 99 का स्क्वायर हो गया। 999 का स्क्वायर निकालोगे तो वही है, 1 लिखो 8 लिखो, 0 एक कम, फिर 0, फिर यहाँ पे 9 9, ये आ जाएगा 999 का स्क्वायर। ऐसे ही आप बढ़ते चलो भाई, 1 लिखो 8 लिखो, 0 0 0 0, 4 है ना, ये 3 थे तो 2 आई हैं, तो यहाँ पे 3 0 आएंगी, ठीक है। ये एक बढ़ जाएगा 9 9 9, ये आ जाएगा भाई किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो कहने की बात यहाँ पे क्या है कि भैया अगर आपको ऐसे स्क्वायर निकालना है, ऐसे सेम डिजिट आती हैं, तो आप इनका ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो, बस आपको सिर्फ ये याद रखनी है। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत है सारी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसमें देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ये क्या है भाई, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। अब जो पॉइंट लगेगा वो किसके बाद लगेगा, एक डिजिट के बाद, प्लस में 7 का स्क्वायर, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 4 डिजिट के बाद। ये क्या भाई 7 का स्क्वायर है 49, 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में। ये क्या है 7 का स्क्वायर है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ये एक्चुअल में तो 1 1 1 ऐसे है ना, इसका स्क्वायर करना है। और मैंने आपको अभी बताया 11 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 11 का स्क्वायर 121। 111 का स्क्वायर क्या करोगे, रिवर्स कर लो, 1 2 3 2 1, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा भाई 1 2 3 2 1, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद। अच्छा जी, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये आना चाहिए मोर देन, ये है मोर देन 123.8 है, देखो इसको आप प्लस करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 पॉइंट, ये 7, ये बन जाएगा 7049। ये तो भैया मोर देन नहीं, ये तो लेस देन है, तो पहली जो टर्म है वो गलत होगी, दूसरी ऑब्वियसली ठीक मिलेगी। आप करके देख लो, वैसे कर भी देता हूँ मैं, आप लोगों को ये लगे कि भाई ने की नहीं। ये हो जाएगा, ये है 112, 112 का स्क्वायर क्या होता है, ये 12 से कितने 100 बेस है, 12 कितना ज़्यादा है भाई 100 से 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर होता है 44,
144 ना, 4 यहाँ आ जाएगा। तो 112 में हम फिर भाई 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। 124 में एक पावर जोड़ेंगे 125, ये आ जाएगा 12544 प्लस में पॉइंट लग जाएगा इसका 4 डिजिट के बाद। अच्छा जी, उसके बाद भाई उसके बाद है ये 3 ज़्यादा है, 3 3 9 है ना, और 3 जोड़ेंगे तो 106, ये आ जाएगा 103 का स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं है। और पॉइंट लग जाएगा भाई 1 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद। अच्छा जी, उसके बाद प्लस में 105 है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा। 105 में हम भैया कितना जोड़ेंगे, 5 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 110। पेन भी ख़त्म हो गया मेरा। अब इसका प्लस कर दो, पॉइंट लग जाएगा 4 जीरो के बाद। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 106, 106 और भाई 107, 108, 108 पॉइंट में आ जाएगा फिर 0.1025, 0.09, 0.2544, 4 5 और 4 9, 6 9 और 14 1 4, ये हो जाएगा 4469। और इसने बोला हाँ ये मोर देन है भैया, 108 से 108.3 से ये ज़्यादा है, तो हमारी जो बी है टर्म वो ठीक हो जाएगी। ओनली बी ऑप्शन हमारा सही होगा। होप आपको ये सारी छोटी मोटी ट्रिक, मेरी गिसमिस वाली जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन से आपको बेसिक्स आइडिया हुआ होगा गाइज। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।